नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि एक सच्चे दोस्त की परिभाषा क्या होती है। हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी जहाँ पर दो दोस्त होते हैं और उनके सामने एक भालू आ जाता है। तो एक दोस्त वो होता है जो फटाफट पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन दूसरे को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता और जिसकी वजह से वो अपनी सांस रोककर वहीं पर लेट जाता है। तो आज के समय में अगर हमें किसी सच्चे दोस्त की परिभाषा देखनी हो या समझनी हो तो उसके लिए हम रूस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के 1971 के वॉर के बारे में। 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसा युद्ध था जब भारत के पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे और भारत उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, जबकि भारत के मुकाबले पाकिस्तान उस समय पर ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन उस समय रशिया ही एक ऐसा देश था जिसने उस युद्ध में भारत का साथ दिया और भारत को उस युद्ध को जीतने में बहुत ज़्यादा मदद की। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रूस भारत के लिए आधी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया था और कैसे रूस और भारत ने मिलकर आधी दुनिया को सबक सिखाया था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों देश आज़ाद हुए और दोनों देशों का बंटवारा हुआ तो उस समय पाकिस्तान भी दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम आज के समय में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और एक था पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि आज के समय में भी पाकिस्तान है। उस समय पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पश्चिमी पाकिस्तान के लोग अपने आगे कुछ भी नहीं समझते थे और उन्हें वो लोग एक तुच्छ चीज़ समझकर इग्नोर किया करते थे और उन्हें कोई भी उनके राइट्स नहीं मिलते थे। उनके साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में भेदभाव किया जाता था और बहुत बड़े लेवल पर उन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश की जाती थी। लेकिन इस चीज़ में एक ड्रास्टिक चेंज तब आया जब 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से पीएम का इलेक्शन लड़ रहे शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के पीएम का इलेक्शन जीत गए। लेकिन इसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा उन्हें उनकी शपथ नहीं लेने दी गई। जब उन्हें उनकी शपथ नहीं लेने दी गई तो उन्होंने 7 मार्च 1971 को एक सभा में एक बयान दिया कि आज के बाद वो पाकिस्तान के साथ मिलकर नहीं रहेंगे और वो अपना एक अलग राष्ट्र बनाएंगे जिसका नाम होगा बांग्लादेश। उनके इस बयान के बाद पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें गिरफ्तार करके पश्चिमी पाकिस्तान ले गए और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान में एक दल का गठन हुआ जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। और इस दल का उद्देश्य था कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों द्वारा किए जा रहे अत्याचार से उन्हें आज़ाद करवाया जाए। तो जब पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे तो ऐसे में पश्चिमी पाकिस्तान को लगा कि अब उनकी अथॉरिटी को खतरा पैदा हो गया है और ऐसे में उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्मों की इंतहा करना शुरू कर दिया। और एक आंकड़ा ऐसा भी बताया जाता है कि उस समय पर पूर्वी पाकिस्तान में 30 लाख लोगों का कत्ल कर दिया गया। जब इतनी ज़्यादा मात्रा में पूर्वी पाकिस्तान में लोगों पर अत्याचार किए जाने लगे तो ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने भारत में इलीगली पलायन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भारत पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ गया और उनकी सारी देखरेख का खर्चा भी भारत को उस समय उठाना पड़ा, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमिक कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो ऐसे में अब भारत की उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यूएस के प्रेसिडेंट को फ़ोन लगाया और उन्हें इसके बारे में जानकारी दी कि पूर्वी पाकिस्तान में जो पश्चिमी पाकिस्तान कर रहा है उसकी वजह से भारत को नुकसान उठाना पड़ रहा है और पूर्वी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग भारत में इलीगली पलायन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1991 तक एक शीत युद्ध का दौर बना हुआ था जिसमें कि दो महाशक्तियाँ थी, एक थी अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। तो उस समय पर पाकिस्तान को एशिया में अमेरिका का एलाय बोला जाता था, जबकि भारत उस समय पर सोवियत संघ का एलाय था। तो ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता था कि एशिया में उसका वर्चस्व कम हो, इसीलिए उसने पाकिस्तान का साथ देने का प्रण लिया। जबकि भारत इस खबर से अनजान था, इस बात से अनजान था कि अमेरिका पाकिस्तान को इस युद्ध में हेल्प करेगा। भारत चाहता था कि अमेरिका न्यूट्रल होकर इस सिचुएशन को देखे और भारत को इसका क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है उसे समझने की कोशिश करे, लेकिन अमेरिका का ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं था। इसके बाद जब इंदिरा गांधी ने फ़ोन पर बात करके यूएस के प्रेसिडेंट को बताया और उन्होंने कोई भी मदद देने से मना कर दिया, इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी सीधे यूएस पहुंच गई और उन्होंने बैठकर इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद भी अमेरिका के प्रेसिडेंट का कोई भी रिएक्शन उन्हें नहीं मिला और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उन्हें कोई भी हेल्प करने से सीधा मना कर दिया। अमेरिका को ये समझ आ चुका था कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक दूसरे के साथ अब युद्ध में उलझने वाले हैं,
इसलिए अमेरिका नहीं चाहता था कि उसका वर्चस्व कमज़ोर हो और वो पाकिस्तान को पूरी हेल्प कर रहा था। अमेरिका ने अपने साथ साथ यूके, चाइना, इटली, सऊदी, जॉर्डन जैसे देशों को भी इस युद्ध में शामिल होने के लिए कहा और उन्हें तैयार रहने के लिए कहा। तो ऐसे में अब भारत इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इतने सारे देश मिलकर भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया तो स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर होने लगी। तो ऐसे में भारत ने अपने लड़ाकू विमान पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर बंगाल में उतार दिए। लेकिन इससे पहले कि भारत आक्रमण करता, उससे पहले ही 3 दिसंबर की रात को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध का आगाज़ उसी दिन हो गया। युद्ध में पाकिस्तान के बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए भेज दिया। मैं 7वें बेड़े के बारे में आपको बता दूं कि ये एक इतना खतरनाक अमेरिकन नेवी का बेड़ा है कि ये 3-4 देशों को अकेले ही संभाल सकता है। इतनी फायर पावर इस बेड़े के पास मौजूद है और ये अमेरिकन आर्मी का या नेवी का सबसे मजबूत बेड़ा है। अमेरिका अपने 7वें बेड़े के दम पर और अपने लड़ाकू जहाज़ों के दम पर भारत को धमकाना चाहता था और वो चाहता था कि भारत अपने घुटने टेक दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका के साथ साथ यूके का ईगल भी यूके से चल पड़ा और इसके अलावा इटली, जॉर्डन, सऊदी और भी बहुत सारे देशों ने मिलकर भारत को घेरने का प्लान बनाया और इसमें चाइना भी शामिल था। तो ऐसे में जब भारत के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा तो उस समय पर श्रीमती इंदिरा गांधी को याद आया कि भारत और सोवियत संघ के बीच में एक संधि है और उस संधि के अंतर्गत उन्होंने उस समय पर रूस के राष्ट्रपति को फ़ोन लगाया और उन्होंने इस हालात के बारे में उनको बताया। ऐसे में रूस ने बिना कुछ सोचे समझे भारत की हेल्प के लिए हामी भर दी। उस समय पर जब भारत आधी दुनिया से घिर चुका था, उस समय पर रूस ने अकेले दम पर भारत के लिए लड़ने का निर्णय लिया और रूस ने अपना 40वां बेड़ा, जो कि रशियन नेवी का सबसे प्रमुख बेड़ा है, वो भारत की हेल्प के लिए जंग में उतार दिया। रूस के 40वें बेड़े के बारे में पता चलते ही यूके, जॉर्डन और छोटे मोटे देशों ने मैदान छोड़ने का फैसला कर लिया और वो चुपचाप दुम दबाकर वहाँ से भाग गए। अब चाइना और यूएस से 2 देश बचे थे, तो रूस ने चाइना को सीधे सीधे शब्दों में बोल दिया कि अगर उसने भारत के ऊपर एक भी आक्रमण किया तो रूस उसके ऊपर सीधा हमला बोल देगा। तो ऐसे में चीन को भी पीछे हटना पड़ा और चीन ने फैसला लिया कि वो भारत के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। गजब बेइज्जती है। तो इसके बाद अब अमेरिका और रशिया, ये 2 देश बचे थे। अब जब इंडियन ओशन में ये दोनों देश एक दूसरे के बहुत नज़दीक आते जा रहे थे, तो ऐसे में जो रूस का 40वां बेड़ा था, उसकी जो मिसाइल्स थी, उसकी मार करने की क्षमता सिर्फ उस समय पर 300 किलोमीटर थी। तो ऐसे में रूस ने एक रिस्क लिया और वो अमेरिका के नज़दीक जाने के लिए पानी के नीचे इतनी पनडुब्बियाँ चलाता रहा और जैसे ही वो 300 किलोमीटर की रेंज में उसकी 300 किलोमीटर की रेंज में अमेरिका का 7वां बेड़ा आया, तो उसी समय पर उनके कमांडर ने उन्हें ऑर्डर दिया कि वो सरफेस के ऊपर आ जाएं। तो जैसे ही वो सारी पनडुब्बियाँ और रूस का 40वां बेड़ा समुद्र के सरफेस पर आया और अमेरिका ने उसे देखा, तो अमेरिका को समझ आ गया कि रूस पूरी तैयारी के साथ आया है और रूस ने उस समय पर सीधे शब्दों में अमेरिका को कहा था कि अगर उसने भारत पर एक आक्रमण किया तो रूस उसे अपने ऊपर आक्रमण मानेगा और ऐसे में अगर अमेरिका रूस पर आक्रमण करेगा तो तीसरे विश्व युद्ध की पूरी संभावनाएं थी। ऐसे में अमेरिका ने अपने पांव पीछे खींचना ही सही समझा और अमेरिका दबे पांव वहां से वापस मुड़ गया और वहां से भाग गया और रशिया ने अपना 40वां बेड़ा तब तक इंडियन ओशन में रखा जब तक भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल नहीं कर ली। इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। आज के समय पर बेशक भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हो चुके हैं, लेकिन भारत को कभी भी रशिया का उपकार नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि रशिया ने उस समय भारत की हेल्प की थी जब कोई भी भारत के साथ खड़ा होने के लिए भी राजी नहीं था। तो ऐसे में रशिया एक भारत का बहुत अच्छा दोस्त है और हमेशा बना रहना चाहिए। इस युद्ध के अंत में एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक जो रिकॉर्ड पाकिस्तान की सेना ने बनाया वो ये था कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और जिसके बाद इस युद्ध का अंत हुआ और भारत ने एक नए देश को मान्यता प्रदान की, जो था बांग्लादेश। और उस समय के बाद से आज तक बांग्लादेश पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर रहा है।
तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है इंडियन आर्मी के बारे में। क्या इंडियन आर्मी ने जो किया वो सही था या नहीं, या जो रशिया ने भारत का साथ दिया तो क्या रशिया भारत का एक सच्चा मित्र है या नहीं। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।